अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं। तो आज है सैटरडे और आज मैंने करनी है ग्रॉसरी शॉपिंग। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा यूज़फुल काम जो मुझे करना है वो ये है कि मेरे पास ये कुछ ग्लास जार्स रखे हुए थे हनी के और कॉफ़ी के, और ये ख़त्म हो चुके थे इसके अंदर के जो भी प्रोडक्ट्स थे। तो मैंने सोचा कि मैंने इसको फेंकना नहीं है और इसका मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, इसके स्टिकर्स वगैरह हटा दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अपने सारे मसाले भी रख सकती हूँ और इस तरीके से मैं इसको रीयूज़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया और उसके अंदर इस दोनों जार्स को डिप कर दिया सो दैट ये इजीली रिमूवेबल हो जाए। इसके जो भी स्टिकर्स होते हैं वो इससे आसानी से उतर जाएंगे, तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैंने 45 मिनट्स तक इसको इसी तरीके से पानी के अंदर रहने दिया था। उसके बाद फिर मैं आकर के चेक करने लगी थी कि अब ये रिमूवेबल है या नहीं, और जैसे ही मैंने एक बॉटल उठा करके रिमूव करना स्टार्ट किया तो ये इजीली रिमूव होने लगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों बॉटल्स को अच्छी तरीके से, दोनों बॉटल्स के जो भी स्टिकर्स थे उनको रिमूव कर लिया। तो सुबह से उठ के कुछ खास काम आज था नहीं मेरे पास, क्योंकि सारा काम हमने कंप्लीट कर रखा था। तो बेसिकली बस छोटा मोटा यही सब प्लान हमारा बना और ये छोटे मोटे काम थे जो मैंने ख़त्म करने थे वो मैं कर रही थी। तो हमारा तो ये था सैटरडे का। संडे का देखती हूँ क्या प्लान बनता है। एनीवेज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोगों का वीकेंड किस तरीके का गुजर रहा है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने इन दोनों का जितने भी स्टिकर्स थे उनको अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया था और इन दोनों जार्स को मैंने धुल भी दिया था सो दैट मैं इसको फिर से यूज़ कर सकूं। और इसी तरीके से मैं अपने जो भी कंटेनर्स हैं उनको धीरे धीरे करके रिप्लेस कर रही हूं। कुछ मैंने ख़रीद के भी मंगाए हैं ग्लास के कंटेनर्स, और कुछ मैं इस तरीके से हनी का या कॉफ़ी का होता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। आज है 30 सितंबर और हमारा जो ग्रॉसरी आइटम्स है वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ख़त्म ही है। मेरा ये जैगरी भी पूरी फिनिश हो चुकी है, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है, ऑयल बस इसमें जो है वही थोड़े से हैं और इसमें भी थोड़े से बचे हैं। बाकी भी चीज़ें हमारी ख़त्म ही है। मसाले मेरे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, पूरे तो नहीं, कुछ मसाले ऐसे हैं जो भी हैं और चलेंगे, कुछ मसाले हैं जो ख़त्म हो चुके हैं मेरे। तो मसालों में मैंने चेक किया था कि मेरे कौन कौन से मसाले ख़त्म हुए हैं। तो इसमें है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा का पाउडर। तो ये तो मैं साबुत लेकर आती हूँ और उसको घर पे पीस के बनाती हूँ। तो मैं बिल्कुल वही काम करूँगी इस बार भी, साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्च ला पीस के पाउडर मैं उसका बनाऊँगी, क्योंकि मुझे घर का जो पिसा हुआ होता है ना, ये सारी काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, वो ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है और खाने में बहुत मतलब इन्हेंसमेंट आ जाती है। फिर इसमें मेरा मटर था, मटर भी मेरा ख़त्म हो चुका है। चने की दाल मुझे लानी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने होती है, नज़र आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये चीज़ें लानी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पता नहीं चलती। तो उन चीज़ों की मैंने वैसे तो लिस्ट तैयार कर ली है। मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ ख़रीदने के लिए। तो लिस्ट मैंने तैयार कर, मैंने दो दिन पहले से ही लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था और 2 दिन से मैं लिस्ट के काम में लगी हुई थी। फाइनली मेरी लिस्ट तैयार है और उसमें आई डोंट थिंक सो कि मैंने अभी तक कुछ मिस किया है। ये अभी मेरा स्टॉक में है। मुझे मखाना मेरा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। कहीं भी जाना हो या कहीं से हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मन करता है वो होता है चाय पीने का। तो मैंने सोचा अभी जाने से पहले क्यों ना मैं शाम की चाय पी कर के जाऊँ। पहले मैंने ये सोचा था कि आकर के पीते हैं, लेकिन हो सकता है ना कि आने में काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को कहीं भी मार्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हमें आने में अगर रात में 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है और निकलते निकलते 6 भी बज सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं चाय पी करके ही निकलती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं रेडी हो गई थी और हम निकल पड़े थे डीमार्ट के लिए। हमारे घर से कुछ हाफ़ एन आवर का रास्ता है। अगर ट्रैफिक ना हो तो 20 मिनट में पहुंच जाते, 20 से 25 मिनट में। उससे कम टाइम नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन ट्रैफिक मिल जाती है उस दिन बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है, क्योंकि हाईवे का रास्ता है, बड़ी बड़ी ट्रक और बसेस ये सारी चीज़ें होती हैं रोड पर। इस वजह से बहुत टाइम भी लग जाता है हमें ट्रैफिक में।
सो फाइनली हम वापस घर आ चुके हैं और ये हमारा पूरा ग्रॉसरी का सामान मंथली जो हम लेकर के आए हैं इस मंथ ना मेरी पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ऑलमोस्ट मेरा किचन खाली होने पर था, तो एक मसाला जो था जैसे मैंने बताया वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो सारी चीज़ें भी हम लेकर आए हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन सबको सेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको आराम से सेट करूँगी। पहले तो मुझे डिनर बनाना है। 8 बज चुके हैं, हम निकले थे यहाँ से 6:45 पे और हम वापस आए हैं लाइक 7:45 तक वापस आ गए थे। और अभी 15 मिनट मैंने थोड़ा लेट वेट के आराम किया है और अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज डिनर में मैंने बनाना है मटर पनीर और ये है मैं एक चॉकलेट ये वाला लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, ज़्यादातर मीठा वगैरह अवॉइड करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं मीठा कम ही खाऊँ, लेकिन मन किया मेरा कि लेकर आ जाऊँ तो मैं लेकर आ गई हूँ। एनीवेज तो मैं पनीर इसमें से निकालूंगी और मटर मैं लेकर आई हूँ फ्रोज़न, तो वो भी निकालती हूँ। और इस बार मैं कंफर्ट लेकर आई हूँ, मुझे बहुत दिन से चाहिए था ये और मैं सोच के गई थी, मतलब लिस्ट में मैंने इसको ज़रूर रखा था सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। और ये कुछ वॉशरूम के लिए फ्रेगनेंस वगैरह जो होता है, तो बेसिकली ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है। मैंने इस बार मखाना 2 पैकेट लिया है और ये मोनाको मेरे हस्बैंड कभी कभी चाय पीने आते हैं, शाम में कुछ खाने पीने का नहीं रहता है तो स्नैक्स के लिए ठीक रहता है, मैं उनको दे देती हूँ। और इसमें मैंने खजूर लिया है, खजूर मैं हर मंथ लेकर आती हूँ, ज़रूर से लेकर आती हूँ। फ़िलहाल मैंने इसे कहाँ रख दिया मुझे मिल नहीं रहा है और मुझे ढूंढना है एक्चुअली पनीर। हाँ, ये भी मैं एक स्नैकिंग के लिए लेकर आई हूँ, दूध पेड़ा। तो इस बार मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि इस बार मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाऊँगी किसी भी चीज़ को लेकर के। तो स्नैकिंग्स के लिए मैंने ये चना हो गया या फिर ये दूध पेड़ा है, ये मखाना, ये बिस्किट, ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। और मैगी मैंने लिया है क्योंकि मैगी कभी कभी किसी टाइम भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि कुछ चटपटा सा खाना हो, तो मैं ये मैगी बना लिया करती हूँ। उसके अलावा ये सोप्स वगैरह हो गया या फिर ये बेसन हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, बेसन थोड़ा सा बचा था तो वो मैं लेकर आई हूँ। और हाँ, शुगर मैं लाई हूँ 500 ग्राम। मैं वैसे तो जैगरी यूज़ करती हूँ इसलिए शुगर मैं कम लेकर आती हूँ, और कभी कभी जैगरी ख़त्म हो जाता है ना बीच मंथ में, तो फिर हमारा शुगर काम आ जाता है। ये मैं चाय की पत्ती लेकर के आई हूँ, ये तो मैंडेटरी चीज़ें हैं। और ये सब, ये राइस है, बिरयानी वाला राइस है ये। और इसके अलावा मैंने डेली के लिए भी जो मैं डेली जो राइस बनाती हूँ वो भी लाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा लूज़ ख़रीदती हूँ। लूज़ में ना मतलब सस्ता मिलता है और पैसे भी हमारे पे होते हैं वो सेव होते हैं, तो थोड़े पैसे हमारे सेव हो जाते हैं लूज़ ख़रीदने में। और मैंने पहले भी बताया है सबसे पहली वाले ब्लॉग में कि जो जहाँ से भी जिस भी मार्ट से आप सामान लाते हो उस मार्ट का अपना ओन ब्रांड होता है, उसका सामान होता है, तो वो भी आप ख़रीदा करो। मसालों में प्रेफरेंस मैं उसी को देती हूँ। किसी भी कंपनी का मसाला हो और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का ओन मसाला, आप उसमें प्राइस कंपैरिजन करके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो इसमें मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि जो मैंने चाट मसाला जैसे मैंने ख़रीदा है, तो चाट मसाला सबसे पहले मैंने एवरेस्ट का देखा था, तो एवरेस्ट का कुछ 47 रुपीज़ उसका प्राइस था, 42, 45 या 47 ऐसे था, मुझे इतना याद नहीं है। और इसका प्राइस 45 है, लेकिन ये ऑफ़र में था और ये मुझे मिला है 27 रुपीज़ में। 27 रुपीज़ का ये 100 ग्राम चाट मसाला मुझे मिला है। तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ का ही ख़रीदूँ और प्राइस वगैरह देख करके मैं लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ ही मतलब ऐसे ही उठा लेती हूँ। और ये सांभर मसाला मुझे कोई और पसंद नहीं आता है, एक्चुअली मुझे एवरेस्ट का ही पसंद आता है, इसलिए मैं इसको छोड़ के कोई लोकल या कुछ भी ऐसा नहीं ख़रीदती हूँ। सांभर मसाले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो यही सब था मेरा छोटा मोटा सामान, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिया है इस मंथ के राशन में। और ये मेरा पेपर बोट, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है जूस पीने का और हर वक्त फ्री नहीं रहते ना कि हम बना करके पी सके, तो इसको मैं रखती हूँ और जब मन करता है ऐसा तो पी लेते हैं। मेरे डोर मैट्स वगैरह जो थे वो ना पूरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि जब हम हैदराबाद शिफ्ट किए थे तभी हमने ख़रीदा था और उस बात को तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, तो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने यहाँ पे 3 डोर मैट्स लिए हैं, 2 वॉशरूम के लिए और एक हमने लिया है एंट्रेंस एरिया के लिए, मतलब लिविंग एरिया में इसको यूज़ करेंगे। तो बस यही है मेरा
जो भी बोलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग, और यही सारी चीज़ें मैंने ली है। और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी एक भी चीज़ नहीं खरीदी, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक्स्ट्रा लेने पर फिर वो थोड़े पैसे बढ़ के ना बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट हो जाता है, और फिर मंथ भी पूरा चलाना होता है। तो इस वजह से जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ बस वही लेकर के आई हूँ। सो ये जो कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं मेरे लिए, वो इसमें ये आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर से लेकर के आती हूँ। और ये है मेरा जैगरी, ये जैगरी पाउडर है, और ये देसी गुड़ है, मतलब ये हेल्दी है और टी फ्रेंडली भी है। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, इस बार इसको मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं पहली बार ये वाला लेकर आई हूँ, और मैं ट्राई करके देखती हूँ कि एक्चुअली टेस्ट कैसा आता है इसका। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से यही लेकर आऊँगी। एंड ये है फ्रोज़न मटर मैं लेकर आई हूँ। मुझे मटर पनीर खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे दिखा मुझे ये, तो मैंने उसको परचेज़ कर लिया है। इस टाइम पे रात का 8:30 हो रहा था, और मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। मैंने सबसे पहले तो सब्ज़ी पकाई, उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, और फिर हम चले गए थे खाना खाने। तो खाना खाते खाते हमें 9:30 हो चुका था। उसके बाद हमने टीवी देखा, फिर हम चले गए सोने। तो ये था मेरा पूरा आज का दिन, सैटरडे का दिन इस तरीके से हमने स्पेंड किया। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना।